हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी एज जीनियस। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी वाली ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन, बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अगर आपने ये ट्रिक देख ली, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन कुछ ही सेकंड्स में कर पाएंगे ओरली। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी बड़ा नंबर है, और अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसे ट्रिक को लगा के आप कुछ ही सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर पाएंगे 5 से। और भी नंबर्स का मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेते हैं हम 5 को। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं काफ़ी सारे नंबर्स का आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 से। अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद 5, अगर हमें किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद 5 तो कैसे करेंगे? जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 16 5 ज़ा 80 होता है, आपको पता होगा। 16 पंजे 80, 16 5 ज़ा 80 होता है हमारा, ये ओरली भी पता होगा। लेकिन इसे अगर हम ट्रिक्स के साथ करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, खाली केवल 16 का हाफ कीजिए, 16 का हाफ कीजिए, या फिर बोलेंगे कि 16 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा आपका 8, और 8 में केवल आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है। 10 की मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आ जाएगा आपका 80 आंसर। मतलब 16 5 ज़ा 80 अगर आपको निकालना है तो 16 का हाफ कीजिए और इंटू 10 कर दीजिए। ऐसे ही हर नंबर में अगर आप 5 की मल्टीप्लिकेशन का है तो कोई भी नंबर लीजिए, उसका हाफ कीजिए और 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। और कुछ नहीं करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 34 5 ज़ा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अगर आप डायरेक्टली करेंगे, लेकिन 34 का हाफ आपको पता है 17 होता है, और 17 के आगे एक ज़ीरो लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर 170। मीन्स 34 इंटू 5 हो जाएगा आपका 170। क्या हो जाएगा? 17 इंटू 170 आ गया आपका 34 इंटू 5। देखिए कितना ईजी है, खाली 34 का हाफ किया, 17 एक ज़ीरो लगा दी, 170 आपका आंसर हो गया है। कुछ नहीं करना। अगर आप डायरेक्टली करते तो 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 2 ऐड करते उसमें तो 170 आता। लेकिन डायरेक्टली किया, 34 का हाफ 17, एक ज़ीरो लगा दिया, आंसर हो गया 170। कुछ नहीं करना, बस हाफ करके एक ज़ीरो लगा दिया आपने तो आ गया आपका आंसर। और देख लेते हैं इसमें, जैसे 236 इंटू 5। अब ये और थोड़ा सा लंबा हो गया है। 236 इंटू 5 करते आप तो पहले 5 की मल्टीप्लाई 6 में करते, फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 में करते, फिर 5 की मल्टीप्लाई 2 में करते। काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है इसमें। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट इसे 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 डायरेक्ट, और एक ज़ीरो लगा दीजिए। हाफ किया इसका 236 का, आ गया 118 और एक ज़ीरो लगा दिए, केवल आ गया आपका आंसर। अब एक और देख लीजिए, और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। 1368 इंटू 5 करेंगे आप तो इसका तो आपका बहुत ही लंबा होने वाला था कि अगर 5 की 8 में मल्टीप्लाई करते, 5 की 6 में, फिर 5 की 3 में, फिर 5 की 1 में। लेकिन अगर ट्रिक्स के साथ करेंगे आप तो डायरेक्ट इसे 2 से डिवाइड कीजिए। 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 इंटू 10 कर दीजिए बस, यानी एक ज़ीरो लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया डायरेक्टली 6840। मतलब 1368 को डिवाइड किया है हमने 2 से और इंटू 10 कर दिया है तो आ गया आपका 6840। 5 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 6840। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आप 1768 का आप अपने आप निकालिए क्या होगा आंसर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा, ट्राई करके देखिए कि क्या आता है आंसर, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा अब तक। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए, फिर जिससे हम आगे चलते हैं
और फिर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। 1768 2 से डिवाइड किया, इंटू 10 कर लेंगे हम खाली, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंटू 10 मतलब खाली एक ज़ीरो लगा देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं, हमारा निकालना हमें। देखिए अब तक सारे इवन नंबर थे, अब देखिए हम ऑड नंबर का लेते हैं। 17 इंटू 5 तो वही करेंगे। 7 इंटू 5 हमें पता है 85 होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो कैसे करते, छोटे नंबर से सीखेंगे ट्रिक, फिर बड़े नंबर पे अप्लाई करेंगे। 17 इंटू 5 वही 2 से डिवाइड किया है, 2 8 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, 8.5 की इंटू 10 किया तो आंसर आ गया हमारा 85। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अभी हमने देखा 17 इंटू 5, अब हमने एक डिजिट और बढ़ा दिया, अब 3 डिजिट का नंबर इंटू 5 कर रहे हैं हम, जो कि ऑड नंबर है, एंड में 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली बस केवल आपको 2 से डिवाइड कीजिए इंटू 10। 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 और 2 5 जा 10 आ गया हमारा 67.5, और उसमें 10 की मल्टीप्लाई करी, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया है 675। बिना पेंसिल के, बिना पेपर के आपने ओरली कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर आ गया है आपका 675। आगे चलते हैं और नया ट्रिक देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद 25। अगर किसी भी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी पेपर पेन का यूज़ किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे आपको 18 इंटू 25 करना है तो आप देखेंगे ओरली आप नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो टाइम लगेगा काफ़ी। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बस एक डायरेक्ट इसे 4 से डिवाइड कीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। जैसे हमने पहले 2 से डिवाइड करा था, फिर इंटू 10 किया था, अब आप इसमें करेंगे डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। डिवाइडेड बाय 4 किया तो 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4 4 जा 16, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 10, वो 4 5 जा 20, मीन्स 4.5 आपका आ गया है 18 बाई 4 करने पर। 18 को डिवाइड करा हमने 4 से तो आ गया है आपका 4.5। अब 4.5 में इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 तो आ जाएगा हमारा आंसर 450। पॉइंट से एक ज़ीरो कट जाएगा तो आ गया हमारा आंसर 450। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल इसका। 140 इंटू 25 करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो बहुत लेंदी बैठ जाएगा ये, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 2 बचा, 140 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 140 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 5 जा 20। डायरेक्ट कुछ नहीं करा, बस एक डायरेक्ट डिवाइड करा है हमने 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर 35 आ गया है। 140 को 4 से डिवाइड करके इंटू 100 करा तो 3500 हमारा हो गया है आंसर। देखिए कितना इजी तरीके से हमने आंसर निकाल लिया है बिना पेपर पेन का यूज़ करे हुए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। हमने देखा 289 इंटू 25। अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया है 289 इंटू 25। अगर हम पेपर पेंसिल से भी करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इसे आप ओरली कैसे करेंगे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कीजिए। 4 7 जा 28, फिर है 9 तो 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 10 हो गया है तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 72.25 हमारा 4 से डिवाइड करने पे आ गया है। 289 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया है आपका 72.25, और इसमें डायरेक्टली आप इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 7225, और वही हमारा होगा आंसर। 7225 हो गया हमारा आंसर। अब आपसे बताना चाहूँगा एक बार कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए स्टडी एज जीनियस पर। नीचे उसके साइड में होगा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल के आइकन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं अब हम कि नेक्स्ट ट्रिक हम क्या देखने वाले। नेक्स्ट ट्रिक से पहले एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये आप 1364 इंटू 25 कैसे करेंगे। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है 34100। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे डायरेक्टली लिख दिया है मैंने और कैसे आया है। ये हमने डायरेक्टली इस तरीके से लिखा है, 1364 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड करा है और 2 0 आगे लगा दिए हैं। 4 से डिवाइड किया 1364 को तो आया 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, यानी 341 आ गया है। 1364 को हमने अगर 4 से डिवाइड किया है तो आ गया हमारा 341।
और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि 25 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 1364 में, इसलिए 100 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 341 में, तो आ गया हमारा 34100। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि कैसे ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है इसमें। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, यानी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के बाद 25 की अब 25 के बाद हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 125 की किसी भी नंबर से ओरली। अब मुझे लगने लग गया है कि आपको अब तक समझ में आने लग गया होगा कि अब हम 125 में क्या करने वाले हैं। पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर हमने 4 से डिवाइड किया, अब हम करेंगे 8 से डिवाइड। और पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, अब करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। देखिए 18 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरली बहुत लंबा बैठने वाला है, लिख कर करेंगे तो बहुत लंबा बैठने वाला है, इसलिए हम इसे ओरली भी कर लेंगे और कुछ ही सेकंड में बिल्कुल सही तरीके से। कैसे करेंगे, 18 को डिवाइड कीजिए 8 से, 18 को डिवाइड किया हमने 8 से तो आया हमारा 18 को 8 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की। 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 2 ज़ा 16, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया 20 हो गया है, तो 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, 0 लगाया तो 8 5 ज़ा 40 यानी 2.25 आ गया हमारा। 18 को 8 से डिवाइड करने पर आ गया हमारा 2.25। 18 को 8 से डिवाइड करा 2.25 आ गया है, और इसके आगे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करी, मीन्स 3 0 और लगा देंगे इसके, तो 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगी पॉइंट से और हमारा 1 0 लग जाएगा इसके आगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2250। अब देखते हैं नेक्स्ट और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे 800 इंटू 125 करना है हमें, तो हम देखेंगे कि 800 इंटू 125 के लिए हमने 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करा 800 को तो आ गया है हमारा 100 आ गया है, और कुछ नहीं करना, 100 आ गया है हमारा 8 से डिवाइड करने पे 800 को, और इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आंसर आ गया है आपका 1 लाख। कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप ट्रिक्स के साथ कोई भी क्वेश्चन करते हैं, और अगर आप ट्रिक्स के बिना क्वेश्चन कर रहे हैं तो लेंदी भी हो जाता है और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 289 इंटू 125, 3 डिजिट के मल्टीप्लाई करने हैं हमें, तो बहुत लेंदी बैठेगा अगर आप लिख कर करेंगे और गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे ओरली करेंगे तो कैसे करेंगे, 289 को हमने 8 से डिवाइड किया है तो आ गया है हमारा 289 को हमने 8 से डिवाइड किया है तो आ गया हमारा 36.125। कैसे आ गया 36.125, 8 से डिवाइड किया है, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 4 बचा है, आगे 9 है 49, तो 8 6 ज़ा 48, 1 बचा तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, 10 हो गया है हमारा, तो 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, 0 लगाया तो 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, और 8 5 ज़ा 40, 36.125। और हमने डायरेक्टली 3 0 हमें आगे लगानी है और पॉइंट में आ रही हैं बाद में 3 डिजिट्स, तो हमारी 3 डिजिट्स उड़ जाएंगी, 3 0 उड़ा देंगी इन पॉइंट को, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 36125। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हमने किस तरीके से करा है ये क्वेश्चन और किस तरीके से हमारा आ रहे हैं आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन जल्दी से क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमारे साथ बने रहें। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप हमारे चैनल पर हमें ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमें कोई भी टॉपिक का नेम या फिर कोई भी क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे और बहुत ही जल्द आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप बताइए अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक आपकी मर्जी का पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।